चल रही है। डॉक्टर बलराम साहब तो जो है बहुत दिनों तक एमपी रहे हैं। रही बात अपने बेटे को अगर वो खड़ा किए हैं तो महानिंदनीय काम किए हैं। बहन इंदू चौधरी जी आई थी, वो बहुजन समाज पार्टी से लालगंज विधानसभा से हार भी गई थी। उनको कौन जानता था पहले? कोई जानता था? नहीं जानता था। लेकिन मैं आपको कहावत सुनने को मिला होगा कि विधायक लड़का विधायक बनेगा और कोई दूसरा नहीं है। जो 37 साल लगातार कड़ी मेहनत करके आया है, उसका क्या होगा फिर? अब इनके पीछे जो है कि डॉक्टर बलराम हो या विद्या चौधरी हो, कोई भी हो, कि हाँ वो तो गलत है या कैसे हैं, यह सब तो बहुत बेकार की चीज है। निकाला गया, ये इनका तकलीफ नहीं है हरिचंद गौतम जी का, ये पूरी लालगंज विधानसभा की तकलीफ है। काफी लोग पीड़ित हैं इस चीज से। बसपा यहाँ से हार जाएगी, दुखों में पहुंचते थे, लेकिन इनको बहुजन समाज पार्टी से निकाला गया। ये काफी निंदनीय है। और निकालने वाले हैं जो बीच के लोग हैं, वो सब 3-5 करके निकाले, लेकिन ऐसा और गरीबों के नेता हैं, मसीहा भी हैं एक तरह से, क्योंकि हमेशा गरीबों के दुख सुख में पहुंचने का काम करते हैं। कोई भी काम हो, अगर भाई साहब को एक बार बुलाया जाता है तो 2 बार पहुंचने का काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार बहुजन समाज पार्टी अपने पार्टी को मिशन को विस्तार और कर रही है। और इसी बीच एक खबर निकलकर सामने आती है कि आजमगढ़ मंडल के प्रभार जिनके पास था, मुख्य मंडल प्रभारी हरिश्चंद गौतम, उनको बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया। उसके बाद क्षेत्र में बड़ी चर्चाएं हो रही हैं उनको लेकर। पार्टी से वो बाहर निकले और क्षेत्र में चर्चा चल रही है। कुछ लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी मैं विधानसभा आजमगढ़ के लालगंज में मौजूद हूँ। लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। हमारा नाम मिशन गायक किशन कन्हैया मस्ताना के नाम से जाना जाता हूं। वर्तमान में सराय मोहन से महाप्रधान पद के प्रत्याशी भी हैं हम, और ग्राम सभा सराय मोहन हमारा है। नेताजी को आपके निकाल दिया गया है, तो क्या लगता है निकाला क्यों गया है और वजह क्या रही होगी? लोग बता रहे हैं पार्टी में अनुशासनहीनता अपनाने के कारण ऐसा हुआ है। ऐसा कभी तो देखने को नहीं मिला, क्योंकि कंधे से कंधा मिला के चलने का काम भी हम लोग करते हैं भाई साहब के साथ। और गरीबों के नेता हैं, मसीहा भी हैं एक तरह से, क्योंकि हमेशा गरीबों के दुख सुख में पहुंचने का काम करते हैं। कोई भी काम हो, अगर भाई साहब को एक बार बुलाया जाता है तो 2 बार पहुंचने का काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं। पार्टी से निकाला क्यों गया, क्या लगता है आपको? देखिए, हो सकता है कि कुछ लोगों के अंदर भावनाएं हो कि जो है कि अगर आप पार्टी में रहेंगे तो आगे बढ़ के और बड़ा नेता हो सकते हैं। किसकी भावना ऐसी है? कौन सोच रहा है ऐसा? भाई कुछ लोगों पार्टियों में गतिविधियां बता रहे हैं तो हो सकता है। पार्टी के ही लोग, कुछ लोग हैं। कुछ लोग पार्टी लोकल के लोग हों, या जिले के हों, या केंद्र के हों, कहीं के भी हों लोग, जब भाई गतिविधियां बता रहे हैं तो उन लोगों को लगता होगा कि भाई नेताजी अगर ऐसे रहेंगे, गरीबों के बीच में चलता रहेंगे, तो भाई गरीबों के मसीहा बन सकते हैं। इसीलिए कुछ कारणों बस निकाले होंगे। हमको तो नहीं लगता है कि भैया की तरफ से कोई गलती हुई होगी, लेकिन लोग बता रहे हैं कि गलती हुई है। क्योंकि जो लोगों के दुख सुख में हमेशा मिशन का काम करने का काम करते हैं, बहन जी के कंधे से कंधा मिला के चलने का काम करते हैं, ऐसे लोग कभी मिशन मोमेंट को भूल नहीं सकते हैं। तो लग रहा है कि बहकावे में कुछ लोग बोल रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? सर मेरा विशाल नाम है। तो अभी नेताजी को पार्टी से निकाल दिया गया, अनुशासनहीनता अपनाने का चीजें बताई जा रही हैं बसपा में। तो क्या लगता है कितने समय से पार्टी में रहे और आखिर में जब निकाला गया तो माहौल विधानसभा लालगंज में कैसा दिखाई दे रहा, खासकर लालगंज विधानसभा आजमगढ़ जनपद में? सर मैं बताना चाहूँगा कि ये लालगंज विधानसभा में करीबन 37 साल बहुत बड़ी मायने रखता है। मेरी पैदाइश भी नहीं होगी 37 साल लगातार लालगंज विधानसभा में चलने का काम करते। लालगंज विधानसभा ने तमाम जगह पे हर दुखों में पहुंचते थे, लेकिन इनको बहुजन समाज पार्टी से निकाला गया। ये काफी निंदनीय है। और निकालने वाले हैं जो बीच के लोग हैं, वो सब 3-5 करके निकाले, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं लगातार लगे हुए हैं कि माने हरिचंद गौतम जी को टिकट मिल जाए, लेकिन टिकट मिलने से पहले निकाल दिया जाता है उनको। अच्छा, बात ये चल रही थी विधानसभा में, मैं आ रहा था रास्ते में, कुछ लोग बात कर रहे थे कि टिकट को लेकर इनका नाम सामने आया था और ये तैयारी भी कर रहे थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं था पार्टी की तरफ से, लेकिन सुगबुगाहट विधानसभा में थी लालगंज में। तो क्या ऐसी चीजें थी? लालगंज विधानसभा में मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि तमाम लोग इनसे जुड़े हैं, और हमको लगता है कि अगर माननीय हरिचंद गौतम जी को टिकट नहीं मिलेगा तो जनता बिखर जाएगी।
मतलब ये सीट रिजर्व में चली जाएगी। चली जाएगी। मैं एक चैलेंज के साथ करता हूँ, नहीं तो फिर आपकी चैनल कभी फिर आप हमारी आपसे मुलाकात होगी, फिर आप हमसे इंटरव्यू लेना और चुनाव होने के बाद बसपा यहाँ से हार जाएगी। जब इस तरह से अगर इतने अच्छे नेताओं को लगातार 37 साल बताना आपको, 37 साल लगा बहुत बड़ी मायने रखता है। 37 साल फील्ड में चलने का मतलब कोई अपने पार्टी के साथ विरोध करेगा नहीं, लेकिन जो बीच के लोग हैं सब इन लोगों की वजह से ऐसा हुआ है। तो अभी आप कह रहे हैं बसपा यहाँ से हार जाएगी अपनी रिजर्व सीट भी, जी तो क्या लगता है बीएसपी के लोग तो किसी और उम्मीदवार को यहाँ पर भेजेंगे ना, तो कैसे भेजेंगे, लेकिन जिसको भेजेंगे वो तो उसका चेहरा कभी नहीं कोई देखा। किसको भेजेंगे, किसकी बात हो रही है कुछ यहाँ पर विधानसभा में? लग रहा है कि जो पूर्व सांसद डॉक्टर बलराम जी के लड़के हैं और पंकज कुमार जी, वो मतलब फील्ड में चल रहे हैं। बस वही हमको लगता है, बस एक वो नेता थे, एक माननीय हरिचंद गौतम जी थे, लेकिन उनको कौन जानता है। अभी 25 साल के वो बच्चे हैं, दूध पीने वाले बच्चे हैं, लेकिन 37 साल लगातार फील्ड में चलना, हम कहते 37 दिन भी नहीं चले होंगे। जब चलो एक बार क्या मेहनगर विधानसभा से लड़े थे, हार गए थे सीट। जब अभी 20-25 साल के तुम बच्चे हो, तुम चुनाव लड़ने के चक्कर में यहाँ पे आए हो, तो पार्टी हारेगी नहीं? तुम्हें कौन जानता है बताओ? जो लगातार गरीबों से जुड़ा हुआ है, तो जनता उसको न जानेगी भाई। और इनसे एक समाज के नहीं, हर समाज के लोग जुड़े हैं। और ये जो पार्टी से निकाला गया, ये इनका तकलीफ नहीं है हरिचंद गौतम जी का, ये पूरी लालगंज विधानसभा की तकलीफ है। काफी लोग पीड़ित हैं इस चीज से। तो अभी आप देख रहे हैं लालगंज में, जैसे आप बता रहे हैं डॉक्टर बलराम जो पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, उनके लड़के को मिल रहा है, तो वो तो सांसद रह चुके हैं क्षेत्र में, उनका भी तो नाम होगा ही। उनका ये कि आपको कहावत सुनने को मिला होगा कि विधायक लड़का विधायक बनेगा और कोई दूसरा नहीं है। जो 37 साल लगातार कड़ी मेहनत करके आया है, उसका क्या होगा फिर फील्ड में? जनता उनको जानती है, सबको पूरे लालगंज विधानसभा को पता था कि बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिलने वाला है हरिचंद गौतम जी को, लेकिन पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाता है। ये अच्छा, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा कि इनको पार्टी से निकाला गया? क्या कारण रहा होगा? कुछ लोग बता रहे हैं कि सुनने में आ रहा है कि बता रहे हैं कि पार्टी विरोधी थे, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं है। जो 37 साल लगातार फील्ड में चलने का काम करेगा, बड़ी बात है, 37 साल में कभी विरोध नहीं हुआ, पार्टी के गलत विधियों में नहीं। जब चुनाव आया, मैं आपको बताना चाहूंगा 2021 में चुनाव हुआ था विधानसभा का, बहन इंदू चौधरी जी आई थी, वो बहुजन समाज पार्टी से लालगंज विधानसभा से हार भी गई थी। उनको कौन जानता था पहले? कोई जानता था? नहीं जानता था। लेकिन मैं आपके चैनल में बताना चाहूंगा कि उनके हारने के बाद और सबको लालगंज विधानसभा का यही पता था कि हरिचंद गौतम जी को टिकट मिलेगा और पूर्ण बहुमत से बहन जी की सरकार बनेगी। तो अच्छा, डॉक्टर इंदू चौधरी जो है, क्या कुछ उनकी भूमिका यहाँ पर नजर आती है आप लोगों को? कैसा उनका कार्य होता है विधानसभा लालगंज, खासकर आजमगढ़ में उनको मंडल का प्रभार मिला है? जी, और मैं बताना चाहूँगा कि जितने लोग हैं लालगंज विधानसभा में, सबको यही पता था कि हरिचंद गौतम जी को टिकट मिलेगा। मैं बताना चाहूँगा कि जो तमाम लोग यहाँ पे जो अन्य समाज के लोग हैं, बहुत पसंद करते हैं हरिचंद गौतम जी को। मान और लीजिए पार्टी सांसद जी जो बलराम डॉक्टर हैं, पूर्व सांसद, उनके बेटे को टिकट देती है, तो कितनी उम्मीदें होंगी? उम्मीद तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एकदम आधे वोट से हारेंगे। समाजवादी पार्टी सो रही है अब, पहले तो एकदम टेंशन में पड़ी थी, लेकिन अब सो रही है। टेंशन खत्म हो गया ना यहाँ पे, एकदम टेंशन मुक्त हो गया समाजवादी पार्टी के लोग। और यहाँ पे लड़ाई अगर होगी तो बीजेपी को होगा और समाजवादी पार्टी को होगा, क्योंकि जनता जिनको पसंद करती थी, कई वर्षों से लगातार लगे थे इस विधायकी का टिकट लेने के चक्कर में, लेकिन पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया। जी चलिए दादा, क्या नाम है आपका? त्रिभुवन। कहेंगे लालगंज में इस प्रकार से खबरें चल रही है, लालगंज में जो खबरें चल रही है, डॉक्टर बलराम साहब तो जो बहुत दिनों तक एमपी रहे हैं, क्षेत्र में क्या बनाए क्या नहीं बनाए, गरीबों का क्या देखे क्या नहीं देखे, वो तो उनका ही अपना मन जानता है। रही बात अपने बेटे को अगर वो खड़ा किए हैं तो महानिंदनीय काम किए हैं, इसलिए कि और जगह के होते और पोस्ट के लिए करते, कोई जरूरी तुम एमपी हो तो तुम्हारा लड़का जो विधायक बने, ऐसा कोई तो वो है नहीं। हरिचंद जो है सन 1984 में जब बहुजन समाज पार्टी आराम बाग में तैयार हुई, तब से ये कार्य कर रहे थे। अब इनके पीछे जो है कि डॉक्टर बलराम हो या विद्या चौधरी हो, कोई भी हो, कि हाँ वो तो गलत हैं या कैसे हैं, यह सब तो बहुत बेकार की चीज़ है। जो आदमी जमीनी स्तर से चलता है, छोटा पेड़ पौधा होता है तो बाद में बड़ा हो जाता है। किसी कवि ने कहा कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, कि बच्चा ही पिता होता है। तो इस तरह से दूसरों को उठाना चाहिए। हो गया, बोलिए। तो दूसरे को भी साहस देना चाहिए। पार्टी में तो यही हुआ था कि जब
आराम बाग में पार्टी का गठन 1984 में हुआ, 9 नवंबर 1984 को। तो ये वक्त भाई सबके साथ मिल के रहिए, सबको आगे उठाइए। अब डॉक्टर बलराम तो 3-3 4-4 बार MP रह चुके हैं। ये तो नहीं कि चलो कि वो नए हैं भाई, आपने तो नेतागिरी का मजा ले ही लिया है, तो बेटे को किसी और चीज़ पर स्तर पर भेज दीजिए। कोई जरूरी है कि हाँ लालगंज में वो लड़े। क्या ये निकाला क्यों गया, बता रहे हैं पार्टी में गलत गतिविधि निकाला थी। गया है, देखिए घर के परिवार में परिवार बढ़ता है तो परिवार के लोग ही परिवार के दुश्मन बनते हैं। तो होगा पार्टी का कोई ऐसा आदमी जो बहन जी के हाथ से ज्यादा लिंक रहा होगा, वो कहा होगा कि ये तो गलत है, कहीं कोई मिस्टेक थोड़ा बहुत पाया होगा। हर आदमी से कहने के जो मिस्टेक होता है, ऐसा तो है नहीं कि कोई हर आदमी दूध का बिल्कुल धोया हुआ है। कहीं ना कहीं कोई कमी आप देखे होंगे तो बहन जी क्या इधर उधर किए होंगे, बहन जी उस चीज़ को मान गई होंगी। बहन जी को तो उसको जो है जमीनी स्तर से देखना चाहिए थी कि ये आदमी कब से काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसका क्या नेचर हो सकता है, यह पता लगाना चाहिए था कि यह वास्तव में आदमी हमारा विरोध कर रहा है या पार्टी का विरोध कर रहा है या पार्टी में कार्य कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, लोगों को जोड़ रहा है या लोगों को हटा रहा है। ये तो उनको भी सोचना चाहिए था। अगर लालगंज विधानसभा सीट से रिजर्व सीट है, आरक्षित सीट है, लालगंज जनपद आजमगढ़ की रिजर्व सीट है और मेहनगर आजमगढ़ की रिजर्व सीट है। अगर मान लीजिए लालगंज में विधानसभा में डॉक्टर बलिराम, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, डॉक्टर बलिराम के बच्चे लड़के को टिकट मिलता है, और अगर बाई दबे सामने ये होते हैं, दोनों में से अगर बसपा टिकट, अगर डॉक्टर इनका क्या हरिश्चंद्र गौतम जी को टिकट देती है, फिर अगर डॉक्टर बलिराम के लड़के को टिकट दे रही, तो कौन उम्मीदवार जीत सकता था और विधानसभा जा सकता था? यहाँ जो है हरिश्चंद्र जीत सकते थे, क्योंकि हरिश्चंद्र का पूरे क्षेत्र में जो है बोलबाला है। डॉक्टर बलराम के वजह से अगर उनके बेटे को कोई पहचान ले तो पहचान ले, वरना कोई पहचानता नहीं है, ना ही कोई वोट देगा। पार्टी यहाँ हारेगी और कुछ नहीं होगा। तो क्षेत्र में क्या कुछ माहौल है जब से इनको पार्टी से निकाला गया? माहौल क्या है, सबको मतलब सनसनी है कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसे अच्छी में जिसका व्यक्तित्व तो सही है, ऐसे क्यों निकाला गया। तो बहन जी से आप लोग क्या कहना चाहेंगे? बहन जी मुखिया है आपके पार्टी की। बहन जी से हम लोग निवेदन करना चाहेंगे कि इसका जो है जमीनी स्तर से जांच करते हुए उसको जो है निराकरण करें। चलिए दादा, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तमाम लोगों से हम जानने का प्रयास करते भी मैं मौजूद था जनपद आजमगढ़ में, और जानने का मैंने प्रयास किया कि आखिरकार बीएसपी में लगातार निष्कासन का जो मामला चलता है, तो आजमगढ़ से मेरा टूर जा रहा था, तो मैंने सोचा एक बार आजमगढ़ में लोगों से जानने का प्रयास करता, तो मैंने संपर्क किया और अभी मैं लालगंज विधानसभा में मौजूद हूँ और तमाम लोगों से मैंने जानने का प्रयास किया। तो यहाँ पर निकलते सामने लोग बता रहे हैं कि टिकट का मामला है और इस प्रकार से उनको निकाला गया है, लोग बता रहे हैं। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं, हमको बताइएगा। लगातार उत्तर प्रदेश के हम आपको कोने कोने से अपडेट दिखाते हैं, लेकिन लोग बता रहे हैं अगर इनको टिकट नहीं मिलता है पार्टी बीएसपी की तरफ से, तो टिकट अगर अदर लोगों को मिलता है तो चुनाव बसपा यहाँ से हार जाएगी। एक बार जमीन से जुड़ना और हवा में आना सर बहुत बड़ी मायने रखता है। जो हवा में उड़ रहा है और जो जमीनी स्तर से 37 साल से जुड़ा है, बहुत बड़ी मैं पूरे लालगंज विधानसभा को, ये माननीय हरिश्चंद्र गौतम जी का दुख नहीं है, ये पूरे लालगंज विधानसभा का दुख है। पूरे लालगंज विधानसभा सर्व समाज जो है रो पड़ी है। माननीय हरिश्चंद्र जी के लिए व्याकुल है कि वो आए, लालगंज की सीट निकाल के ले जाएं विधानसभा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लालगंज की विधानसभा है, और मैं आपको पहले भी बताया कि हरिश्चंद्र गौतम जी की वजह से काफ़ी तमाम लोग जुड़े थे, और अगर इस बार हरिश्चंद्र गौतम जी को टिकट मिलता, बताना आपको कि पूर्ण बहुमत से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती लालगंज विधानसभा से। 101% चैलेंज के साथ मैं बोल रहा हूँ। मैं आपको बताया कि हवा में उड़ना और जमीनी स्तर में बहुत फर्क है सर जी। चलिए, धन्यवाद। आप लोग हमको जानकारी दे रहे हैं, तो क्या कुछ सोचते हैं आप कमेंट करके हमको बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। आप बने अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज़ पर।